डियर स्टूडेंट, मैं यह सेवक आपकी सेवा में। पिछले वीडियो में रोलिंग मोशन वेक्टर फॉर्म के तमाम ऐसे क्वेश्चंस थे जो जेई का डिमांड था, नीट का डिमांड था, मैंने बताया। अब इस वीडियो में वेक्टर एडिशन लॉ एंड वेक्टर सब्ट्रैक्शन लॉ बेस्ड प्रॉब्लम होंगे। जेई 2024 का क्वेश्चन देखें। तमाम ऐसे क्वेश्चन जो जेई ने पूछे हैं वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन बेस्ड, इसमें इंक्लूड किया जाएगा। देखें क्वेश्चन क्या कहता है। द एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू एंड रिजल्टेंट ऑफ 2q प्लस 2p एंड 2q माइनस 2p इज, ये चॉइस है। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? एंगल बिटवीन वेक्टर क्यू, सपोज ये वेक्टर क्यू है और रिजल्टेंट ये दोनों का निकाल लें आप। इसको वेक्टर ए मान लें, वेक्टर 2q प्लस वेक्टर 2p, इसको वेक्टर बी मान लें, वेक्टर 2q माइनस वेक्टर 2p, दोनों का रिजल्टेंट निकालें। वेक्टर सम एडिशन लॉ, दोनों का वेक्टर एडिशन कर दें, वेक्टर ए प्लस बी, ये आपका कैंसिल हो गया। यहां आ गए 4q, वेक्टर 4q। अब यहां से बताएं, इसका मतलब हुआ रिजल्टेंट वेक्टर q का 4 टाइम्स चला गया। इसको 4 टाइम्स बना दें। यहां डायरेक्शन सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का फर्क है। देखिए q डायरेक्शन डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड 4 टाइम्स है। मैंने 4 टाइम्स यहां बना दी। दोनों आपस में क्या हो गए? पैरेलल और सेम डायरेक्शन। एंगल दोनों के बीच कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। वेरी गुड। कहीं है क्या चॉइस? हाँ सर, ए चॉइस। धीरे धीरे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को देखिए 2024 का। इफ टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। पहले इसको समझ लें। टू वेक्टर्स मैग्नीट्यूड आर, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल, कितना लिया गया है? आर। ठीक। टू वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा। तो ये आपका वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, इंक्लाइन एट एंगल थीटा। डिमांड क्या है? देन ये रिजल्टेंट वेक्टर है सब्ट्रैक्शन का, ये एडिशन का है, ये एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है। तो रिजल्टेंट वेक्टर मांगा जा रहा है, दोनों का कितना होगा। तो रिजल्टेंट कैसे दिखाओगे? वेक्टर ए, ये वेक्टर बी होगा। फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल लेकर के पैरेललोग्राम बना दो, या फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल लेकर के पैरेललोग्राम बना दो। ये वेक्टर बी हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये वेक्टर आर हो गया। तो आर तो देना नहीं है, आर तो मैग्नीट्यूड माना गया है। तो यहाँ डायरेक्ट मान लें वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही दिया हुआ है। सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत अभी नहीं है, पहले इसको चेक कर लें, उसके बाद अगर नहीं आंसर मिला तब सब्ट्रैक्शन में जाइएगा। तो ये कर देता हूँ। ये तो रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए कहा गया है। तो मॉड लोगे तो मैग्नीट्यूड में चला जाएगा। मॉड लीजिए, वेक्टर ए प्लस बी, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका मॉड लोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? सपोज ये आर अगर होता है तो आर बराबर क्या पढ़े हैं आप? पढ़े हैं सर, ए स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर होगा मॉड के रूप में, प्लस कितना होगा? 2ab कॉस थीटा होगा। ये अलग है, कॉस थीटा पढ़े हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा पढ़े हैं निश्चित। ये तो डिमांड है आपका। अब यहां रखें, ये ए का मैग्नीट्यूड आर दिया हुआ है, आर स्क्वायर करें,
ये मैग्नीट्यूड है, बी भी आर दिया हुआ है, आर स्क्वायर करें 2 इंटू आर इंटू आर। अब क्या करें, कॉस थीटा रख दें। क्लियर, ये सब अलग है भाई साहब, देखिएगा ये सब अलग है। अब यहाँ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू आर 2r स्क्वायर हो जाएगा, आई इंटू कॉस थीटा हो गया। ठीक, अब 2r स्क्वायर कॉमन ले लें, 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, रूट अंडर करें 2r स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। एकदम राइट पढ़े हैं आप। 4 आया, रूट 2 आया, आर स्क्वायर आर करें, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 है, रूट के अंदर है तो बाहर करें, स्क्वायर समाप्त, कॉस थीटा बाय 2 आ जाएगा। तो ये क्या आ गया, मॉड ए प्लस बी आ गया। देखें अगर आंसर नहीं मिला तब वेक्टर ए माइनस बी में जाएंगे, मॉड पर देखते हैं। ए प्लस बी 2r साइन थीटा बाय 2, मॉड ऑफ ए प्लस बी बराबर 2r कॉस थीटा बाय 2। ये याद रख लीजिएगा, मेरे अनुसार यह याद रख लीजिएगा। अगर दो वेक्टर का मॉड आपस में इक्वल हो तो आंसर शीट याद कर लीजिएगा, बहुत लाभ मिलेगा। 2 इंटू किसी एक वेक्टर का मॉड ले लेंगे, देखिए 2 इंटू आर मत लिखिएगा, किसी एक वेक्टर का मॉड ले लीजिए। तो ए ले लिया आर के प्लेस पर, आई इंटू कॉस थीटा बाय 2 कर दीजिएगा एकदम। ये रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट है, ये वाला रिजल्टेंट है यहाँ, ये दिमाग में रख लीजिएगा। एक बार और रिकॉल कर लो, अगर कोई दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो और दोनों का रिजल्टेंट निकालने के लिए कर आओ एंगल थीटा पर, तो उसका रिजल्टेंट जो होगा ये दोनों का इक्वल अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तो 2 लिखना, किसी एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना, आई इंटू कॉस थीटा बाय 2 कर देना। आंसर रिजल्टेंट का निकलना है जब वेक्टर ए और वेक्टर बी का मॉड आपस में बराबर हो तब। क्लियर, आगे क्वेश्चन देखो। 2023 का क्वेश्चन देखें। 2 फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड a and a by 2 are perpendicular to each other, the resultant magnitude is। ये दोनों का रिजल्टेंट निकालने जा रहा, जबकि दोनों का बीच का एंगल आपका 90 डिग्री है। बहुत ही आसान प्रॉब्लम, चूंकि जेई ने दिए हैं तो मेरी ड्यूटी है आपको हर क्वेश्चन को कराना, इसको भी करा लीजिए। रिजल्टेंट डायरेक्ट बोलो क्या होगा सर, रूट अंडर फॉर्मूला पहले बोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता है। बस दिमाग में ये रखिएगा कि ए और बी, ए बी ये कभी भी आपका निगेटिव में नहीं होता। क्योंकि मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड माइनस का स्क्वायर मत कीजिएगा, यहाँ कभी भी माइनस मत रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन आपको रॉन्ग होना ही होना है। मैग्नीट्यूड निकालने क्या कहा गया, ये परफेक्ट प्लस होगा, ये भी प्लस होगा, ये भी प्लस होगा। अब आगे आइए, ए आपका दिया हुआ है कैपिटल ए के रूप में, तो ए स्क्वायर कर दें, बी आपका a बाई 2 दिया हुआ है वो कर दें, 2 इंटू ए इंटू ए बाई 2। क्लियर, दोनों के बीच का एंगल फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड ए एंड ए बाई 2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, एकदम 90 रख दें। एकदम आसान क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस ये ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर बाय 4 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4 आ जाएगा, 5a स्क्वायर बाय 4 आ गया, रूट अंडर, रूट के बाहर कीजिए, रूट 5 बाय 4 2 हो जाएगा और a आ जाएगा। देखिए कोई चॉइस है, डी चॉइस, रूट 5a बाई 2। क्लियर, बहुत ही आसान क्वेश्चन, बट ध्यान दें आसान से मतलब नहीं है, मतलब है कि हमको ये सारी चीज़ें आ रही हैं नहीं आ रही हैं, जेई ने पूछा है तो करना ही है आपको। ठीक, आगे देखो। अगेन 2023 वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए बराबर 2i प्लस 3j प्लस 2k इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वेक्टर बी।
इट गिव्स इक्वल टू 2j। क्या मतलब हुआ, b से अगर a को सब्ट्रैक्ट किया गया तो उसका रिजल्ट जो निकला 2j निकला। तो पहले इसको क्लियर कर लें। पहले वेक्टर b माइनस वेक्टर a इक्वल टू 2j वेक्टर आपका आ गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर b निकाल लें यहां से। इसके बाद मॉड b में जाएं, मैच कराएं, देखें क्या होता है, वही आपका आंसर आएगा। तो वेक्टर b माइनस वेक्टर a करें, b तो प्राप्त करना है, माइनस वेक्टर a कितना होगा 2i प्लस 3j प्लस 2k। क्लियर बात, बराबर कितना आया 2j आया। अब वेक्टर b प्राप्त करें, इसको इधर ले जाएं, तो 2i प्लस 3j प्लस 2k, ये प्लस में आ जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 2j आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। 2i आया प्लस 3 प्लस 2 5j आया, अब प्लस 2k आया। इसका मॉड प्राप्त कीजिए, मॉड भी गए, मॉड भी कितना होगा i के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो 2 स्क्वायर आएगा, प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर 5 स्क्वायर आएगा, प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर 2 स्क्वायर आएगा। अब क्या आएगा रूट अंडर 4 प्लस 25 प्लस 4 आएगा। यहां कितना आ गया 25 4 29 प्लस 4 रूट 33। कहीं है कहीं नहीं है। अब यहां से सुनिए, एनटीए ने इस क्वेश्चन पर क्या फिर से रिवाइज्ड बनाया और क्लियर किया, ये रूट 13 नहीं है, रूट 33 है। इसलिए दिमाग में रखिएगा कि इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया कि कभी कभी ऐसा कुछ हो जाए तो निश्चित है कि ये क्वेश्चन नोट अप्लाइड होगा। नोट अप्लाइड लिख करके आराम से छोड़ दीजिए, रिमार्क्स आपको मिल जाएगा। रूट 33 आएगा, एनटीए के पास ये क्वेश्चन गया हुआ था, एनटीए ने नोट अप्लाइड लिखा, वैलिड कर दी। सबको जो करना था वो आप सबके पास है, क्या किया नहीं किया एनटीए के जिम्मा। बट यहाँ रॉन्ग क्वेश्चन है, रूट 33 आंसर नहीं है। आप रूट 33 करके छोड़ दें, रिमार्क्स मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन करने का पर्पस यही था कि आंसर यहाँ नहीं था, आप करके छोड़ दें, आपको रिमार्क्स। 2022 का क्वेश्चन देखें। 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव इक्वल मैग्नीट्यूड है। जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे वैसे आप ऑर्डर में बनाते जाएं। मॉड ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ बी, ए मान लें, इसको बराबर मान लें। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए प्लस बी का क्या होगा, वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड इस तरह से लिखा जाता है, रिजल्टेंट। बहुत सुंदर। इज इक्वल टू, इक्वल टू कर दें, 2 टाइम्स तो 2 टाइम्स कर दें द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी। तो मैग्नीट्यूड को तो आप इस फॉर्म में लिखते हैं 2 वर्टिकल लाइन में। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी का तो ये इस तरह से यही दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी बराबर 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी, यही दिया हुआ है। अब मांग रहा है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल निश्चित रूप से ए और बी के बीच में वेक्टर ए रहा होगा, ये भी आपका इक्वल अगर होगा तो वेक्टर बी, ये भी इक्वल होगा तो वेक्टर ए रहा होगा। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, खत्म। वाट, थीटा बराबर वाट निकालने के लिए कहा। क्या करेंगे, कुछ भी मत कीजिए, यहां जाइए यहां जाइए, दोनों का मॉड लीजिए, स्क्वायर कीजिए, आपका थीटा निकल जाएगा, निश्चित कर दीजिए डायरेक्ट। देखिए मैं करने जा रहा हूं, मॉड बोलिए यहां क्या होगा, रिजल्टेंट रूट अंडर, बोलिए यहां से लिखिए, बोलिए रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी भी तो ए है, प्लस 2ab, तो a इंटू बी लिखिए,
ए इंटू बी, आई इंटू कितना होगा कॉस थीटा। बहुत ही सुंदर, खत्म। यहां बोलिए 2 टाइम्स है तो 2 टाइम्स कर दें। यहां का बताइए a माइनस बी का बताइए फार्मूला। सर ए स्क्वायर होगा, बी भी तो ए स्क्वायर होगा, माइनस है तो माइनस लगाइए। यहाँ मैग्नीट्यूड कभी मत लीजिएगा माइनस में, ये ए है, यहाँ भी ए कर दीजिए सर, बी के बदले ए, यहाँ भी ए आएगा और यहाँ कितना होगा सर कॉस थीटा ही होगा। बहुत सुंदर, एकदम सर सही बात, कॉस थीटा ही होगा, कुछ भी और मत कीजिएगा। अब सर एकदम रूट अंडर अभी रहने दीजिए, 2a स्क्वायर आ गया प्लस 2a स्क्वायर आ गया, कॉस थीटा हो गया, यहाँ 2 कर दीजिए, यहाँ कितना हुआ साहब 2a स्क्वायर हो गया माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। कुछ मत कीजिए सर, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग अगर कीजिएगा तो 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा होगा। बहुत ही सुंदर। अब क्या करें, आराम से क्या करें कि यहाँ देखिए 2a स्क्वायर है, सॉल्व करना है, केवल 2a स्क्वायर होगा कॉस थीटा होगा, यहाँ 8a स्क्वायर होगा माइनस 8a स्क्वायर कॉस थीटा होगा। अब बताएं, ए कॉस थीटा को इधर ले आइए तो 8 प्लस 2 10a स्क्वायर आएगा कॉस थीटा आएगा, इसको इधर कर दीजिए तो 8a स्क्वायर होगा, और अगर माइनस प्लस है तो माइनस की जगह कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर एक स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, बहुत ही सुंदर सर, कॉस थीटा बराबर 6/10 आ जाएगा। बहुत ही सुंदर, क्या हो गया 6/10, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा, यहाँ 3/5 हो गया। जितने भी एंगल के रूप में मांगे जा रहे हैं तो एंगल क्लियर कीजिए, इसको इन्वर्स कीजिए जाके, क्या होगा थीटा इक्वल टू कॉस इन्वर्स कितना आ गया 3/5, 3/5 कहीं है देखो तो, कॉस इन्वर्स यहीं पर है 3/5, सी आंसर आ गया। तो ध्यान से रखिएगा, बहुत बच्चे क्या करेंगे 1 प्लस कॉस थीटा चले जाएंगे किसमें 1 प्लस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस कॉस थीटा चले जाएंगे 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, यहाँ आ जाएगा कॉस थीटा/2, यहाँ आ जाएगा टेन थीटा/2, साइन ये यहाँ कॉस यहाँ साइन, ऐसा कुछ भी दिया हुआ यहाँ नहीं है। आंसर को देख करके थोड़ा डिसीजन लीजिए, केवल कॉस में आंसर है या साइन में आंसर है। तो कॉस में जब आंसर है तब कॉस को क्यों बर्बाद कर रहे हो, कॉस को क्यों बर्बाद कर रहे हो, कॉस को बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आंसर आपके निश्चित मिलेंगे आपको। क्लियर, अप्रोच समझ करके जब भी क्वेश्चन दे जेई या नीट, एक कदम आप क्वेश्चन पढ़े, दूसरा नज़र आपका आंसर पर होना चाहिए, क्योंकि आपको पुराना आपको है या लाना आपको है। जब लाना है तो आंसर को निगाह बना कर रखिए। अर्जुन की नज़र केवल और केवल मछली पर थी, तीर मारा मछली में लग गया, क्वेश्चन था कि मछली में मारना है, तो क्वेश्चन यहाँ पकड़ो, टारगेट मछली है, तो ये दोनों को इंटर रिलेट करके बनाओ, तब आपका आंसर सॉलिड लगेगा और टाइम बचेगा। टाइम कंट्रोलिंग यूनिट को दिमाग में रखना है। ठीक ठाक, आगे देखो 2021 का लाजवाब क्वेश्चन मांगा किया जा रहा है, ध्यान दें। द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी है। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी आपका गायब है, ये आपका वेक्टर डायग्राम है, ध्यान से समझिएगा। वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का क्या मतलब होता है, एकदम ध्यान समझिएगा। अगर आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट अब नहीं है तो फिर परेशानी में है ये क्वेश्चन आपका। सुनिए क्या मैं बोल रहा हूं। अब वेक्टर का चल रहा मेरा एकदम सीबीएसई ऑल स्टेट बोर्ड जेई और नीट के लिए कॉन्सेप्ट जा रहा है। वेक्टर देखिए क्या मैं बता रहा हूं वहां,
वेक्टर शुरू से आप कमांड कीजिएगा, एक क्वेश्चन जेई का निश्चित रहेगा, निश्चित रहेगा, बनेगा ही आपसे। प्लीज आप वीडियो देखिए और देखिए मैं क्या क्या बताया हूं, फिर यहां भी रिकॉल करा देता हूं। पहली बात, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स होते ही नहीं है। तब क्या होता है सर? सर वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी दीजिए, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स होते हैं सब्ट्रैक्शन का वेक्टर। अगर दो वेक्टर को सब्ट्रैक्शन में बोल दिया गया तो जिसको माइनस करने के लिए कहा गया उसको ब्रैकेट के अंदर लें, यहां प्लस लिखें, वेक्टर ए पहले से ही प्लस है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ बी को पहले आप क्या करें, पॉजिटिव देखें और उसको निगेटिव वेक्टर बनाएं। जैसे ही बी वेक्टर, ये बी वेक्टर निगेटिव बना, ये पॉजिटिव से निगेटिव बना, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं, पहले प्लस बी देखें, एकदम देखा सर। इसको माइनस बनाइए, सर माइनस बना दिया, अब ये सही हुआ। माइनस बनने के बाद वेक्टर ए में वेक्टर एडिशन कीजिए, वेक्टर बी माइनस बन गया, वेक्टर ए के साथ एडिशन कीजिए, तो एडिशन कीजिएगा तो दिस प्लस दिस आ जाएगा निश्चित। तो यहां नेमिंग कीजिए, ओ कीजिए, मान लीजिए एम कीजिए, यहां एन कीजिए, वेक्टर ओ एम प्लस, देखिए वेक्टर एडिशन लॉ चला गया, वेक्टर एम एन कीजिए, बहुत ही सुंदर। अब क्या हुआ सर, ये वेक्टर ए आ गया, प्लस आ गया, एम एन आपका माइनस वेक्टर बी आ गया। तो कौन बोलता है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स होते हैं? नहीं होते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मतलब हुआ एडिशन ऑफ टू वेक्टर। आप सबसे पहले बी के पास जाएं, प्लस बी के पास, उसको माइनस करें, माइनस बी करें, तभी प्रॉब्लम बनेगा। जैसे माइनस बी बना तब वेक्टर ए के साथ में एडिशन करें, तो एडिशन लॉ ही तो है, सब्ट्रैक्शन कहां है? हमने तो निगेटिव केवल बनाया, वेक्टर को निगेटिव बनाया, सब्ट्रैक्शन का लॉ कहां बना? एकदम सही बात आया। अब ये जैसे भी आप बनाए ऐसा, तो ये हो गया वेक्टर ए, अब आ गया वेक्टर ए माइनस बी, और इसका वैल्यू वेक्टर ओ एन है, तो ये ओ एन आ गया। इसके बारे में बोला जा रहा वेक्टर ए माइनस बी, इसके बारे में कहा जा रहा वेक्टर ओ एन, एकदम वेक्टर ओ एन है, यहां ओ एन है। तो वेक्टर ओ एन और वेक्टर ए के बीच, वेक्टर ओ एन और वेक्टर ए के बीच का एंगल आपको बीटा निकालने के लिए कह रहा है। यहां तक क्लियर हुआ? बहुत सुंदर। अब बताइए, ये रिजल्टेंट है, तो याद कीजिए मैंने क्या बताया है, याद कीजिए, नीट में भी बताया है मैंने कि वेक्टर ए अगर है, ये वेक्टर बी है, अगर ये रिजल्टेंट यहां चला गया तो रिजल्टेंट अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बनाता, रिजल्टेंट अगर फर्स्ट वेक्टर के साथ एंगल बनाता तो इसको डायरेक्शन कहते हैं, इसको डायरेक्शन कहते हैं। मैंने यहां अल्फा बताया है नीट में, नीट का जाकर के कॉन्सेप्चुअल वीडियो देखिए, तब ये क्लियर होगा। ये डायरेक्शन है सर, ये डायरेक्शन मांगा जा रहा, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट, पहला वेक्टर, बीच का एंगल, बीच का एंगल, ये डायरेक्शन है। इसका लिखने का तरीका मैंने क्या बताया है, फिर बताओ क्या कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। सर जैसे ही डायरेक्शन की बात बोली जाएगी, रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ एंगल बनाएगा, पहले वेक्टर के साथ बनाओ, पहले वेक्टर के साथ बनाओ। अगर दूसरे वेक्टर के साथ बोला तो सर ए और बी के बीच का एंगल दिया रहेगा, ये एंगल थीटा है, थीटा में अल्फा से माइनस करोगे आपका बी वेक्टर के साथ एंगल निकल जाएगा। केवल आप पूरे फिजिक्स में आप अल्फा निकालें, बी के साथ एंगल निकल जाएगा। केवल अल्फा के बारे में प्रैक्टिस करें। क्या प्रैक्टिस है? टेन अल्फा बराबर, यही टेन अल्फा यहाँ बीटा बनने जा रहा है। क्या मैंने बोला था? पहले साइन डालो, दोनों के बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल थीटा डालो, बाय कितना होगा, कॉस थीटा डालो, दोनों के बीच का एंगल थीटा डालो, निश्चित। जिसके साथ एंगल बना रहा उसको भूल जाओ, दूसरे के साथ जाओ, बी मैग्नीट्यूड डालो, प्लस डालो, यहां कितना होगा, ए डालो, जिसके साथ एंगल बना ए डालो, यही कॉन्सेप्ट है।
ये प्लस वाला वेक्टर ए प्लस बी का कॉन्सेप्ट है। अगर माइनस बोला चुपचाप यहां माइनस में माइनस लगा देना, आंसर आपके कदमों में। चुपचाप माइनस वाला अगर प्रॉब्लम पूछा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का, तो यहां पर माइनस लगा देना। कदापि बी माइनस नहीं है, कदापि बी माइनस नहीं है। ये माइनस आता है एंगल के चलते, बी मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड है, बी मैग्नीट्यूड है, इसमें हमेशा प्लस मानना, बी प्लस ए प्लस। यहां क्या होगा, ये एंगल सर के चलते यहां माइनस आया है सर। हम जब जाएंगे वेक्टर ए माइनस बी में तो फुल कॉन्सेप्ट में बताऊंगा सीबीएसई बोर्ड के क्लास में, वहां देखिए मैं क्या बता रहा हूं, देखिए मैं क्या बताया। क्लियर बात? चलिए अब रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा सर। tan बीटा का खत्म, पहले सर साइन भरिए तब कॉस भरिए। सर ये दोनों वेक्टर है, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाले, दोनों के बीच का एंगल एकदम है सर बीटा, बीटा निकाल दिया। अब क्या हुआ, दो वेक्टर कौन कौन है, ये दोनों वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कौन है, ये वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये प्लस प्लस का था। माइनस में क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, माइनस इधर है, प्लस आपका इधर है, गजा प्लस ए इधर है, माइनस इधर है, कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा। याद रखिए फिर से, वेक्टर ए और वेक्टर बी प्लस में जाएगा तो ये एंगल आपका बनेगा, माइनस में जैसे जाएगा वही करेंगे। वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल होगा, वेक्टर ए और वेक्टर माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल यहाँ 60 डिग्री होगा, यहाँ 60 डालिए क्योंकि माइनस के कारण हुआ है, यहाँ cos 60 डालिए, खत्म हो गया। सर आप क्या करें, ए डालें, ए डालें, ए डालें, और एक देख लीजिए यहाँ क्या होगा, ए डालें एकदम, ए डालें, ए डालें, ए डालें और बी डालें एकदम। यहां देखिए क्या होगा, यहां बोला मैंने जिसके साथ एंगल बनाएगा उसको भूल जाओ, इसके साथ एंगल बनाया, रिजल्टेंट किसके साथ एंगल बनाया, ए के साथ एंगल बनाया, भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ भूल जाओ। किसके साथ बनाना है, बी के साथ बनाना है, यहां बी के साथ बनाना है। यहां क्या करना है, जिसके साथ एंगल बना रहा है उसको भूल जाओ, एंगल इसके साथ बना रहा है ए के साथ भूल जाओ, जिसको भूले हो यहां लिखो, ए लिख दिया, बीच में माइनस कर दीजिए, आपका आ जाएगा बी इंटू यहां √3 कितना होगा, 2 आएगा, ए आएगा, माइनस आएगा, बी देखो कितना है, एकदम बी लिख दीजिए, बी लिख दो यहाँ, cos 60 आपका हाफ होगा, यहाँ बोलो कितना होगा, बी सर √3b आ जाएगा, बाय 2a माइनस बी होगा, 2a माइनस बी होगा। क्लियर बात? बीटा लिखोगे यहाँ पे तो tan इनवर्स आ जाएगा, देखो तो कुछ रिजल्ट आया, एकदम आएगा। √3b कहाँ पर है, √3b और 2a माइनस बी है, देख लो tan इनवर्स √3b 2a माइनस बी, एकदम सही है, एकदम सही। एक बार बेटा और, जिसके साथ रिजल्टेंट एंगल बना रहा उसको यहां नहीं लिखना है, बी कर दो। एक बार करके दिखा देता हूं, देखो करके दिखा देता हूं फिर से। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ एंगल बनाया, डायरेक्शन भरो tan अल्फा। रिजल्टेंट पहले वेक्टर के साथ एंगल बनाया, बीटा डालो, बीटा डाल दिया। पहले साइन लिखो, वह एंगल डालो जो ए और बी के बीच में, ये वेक्टर एडिशन लाओ, ए और बी के बीच का एंगल यहाँ थीटा है। यहाँ क्या डालोगे, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल डालो, क्योंकि यही दोनों वेक्टर का एडिशन हुआ है, यहाँ इसी दोनों वेक्टर का एडिशन हुआ है। दो वेक्टर यहाँ ये दिया हुआ है, 60 डाला, एकदम सला, बाय कितना किया, कॉस डाला, थीटा डाला, बाय कॉस डाला, थीटा डाला, एकदम सही बात। जिसके साथ एंगल बनाया उसको भूल जाओ, जिसके साथ एंगल बनाया ए के साथ भूल जाओ, बी को याद करो, बी रखो, यहां मैग्नीट्यूड रखा जाता है, माइनस माइनस मत रखना। यहां क्या हुआ, बी रखा, एकदम सही बात। यहां क्या किया, अगर प्लस वाला रूल है तो प्लस डालो, माइनस वाला रूल है तो माइनस डालो, एकदम सही बात। माइनस का रूल है, माइनस डाल दो, खत्म। मैग्नीट्यूड, अब जिसके साथ एंगल बना रहा वहां यहां ऐड कर दो, जिसके साथ एंगल बना रहा यहां ऐड कर दो, ऐड कर दिया, खत्म। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आपके कदमों में। आपका शायद आंसर आपका बी आ रहा है, tan इनवर्स √3b बाय 2a माइनस बी। कंप्लीट वीडियो देखो, बहुत ही लाभ मिलेगा। वेक्टर का कॉन्सेप्ट अभी चल रहा, इसमें सीबीएसई के बोर्ड में वहां लिखा है मैंने कि प्लीज नीट और जेई के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट जरूर वेक्टर देखें, पूरा वेक्टर समाया हुआ है पूरे जेई और मेडिकल में यार, एकदम संभालो, ठीक ठाक। आगे देखो, इस क्वेश्चन को देखिए। ए कार इज मूविंग राउंड ए सर्कुलर ट्रैक विथ ए कांस्टेंट स्पीड v, ये v है, ये v है, ये v है, ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एज शोन इन फिगर। एट डिफरेंट टाइम्स द कार इज एट
ए पोजीशन, बी पोजीशन, सी पोजीशन रेस्पेक्टिवली। फाइंड द वेलोसिटी चेंजेज फर्स्ट में फ्रॉम ए टू सी और सेकेंड में फ्रॉम ए टू बी। क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन में क्या कहा? भी आपका कांस्टेंट है, तो भी कांस्टेंट लिख दें पहले। भी का वैल्यू 20 मीटर पर सेकेंड है, इसको भी नोट कर लें। एट डिफरेंट टाइम्स, मान लीजिए यहाँ T1 पर है, यहाँ T2 पर है, यहाँ T3 पर, डिफरेंट टाइम्स में पोजीशन आपका ए पर, बी पर और सी पर है। मांगा जा रहा वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी चेंज क्या होगा? चेंज आपको डेल होगा सिंबल। वेलोसिटी चेंज का कहां से कहां तक? ए में फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी का, ए टू सी, इसका मतलब क्या हुआ? अब आइए यहां से क्या बात हो गई। अब चेंज मांगा गया है, द वेलोसिटी चेंज फ्रॉम ए टू सी। इसका क्या मतलब हुआ? पहली तो बात ये वेक्टर फॉर्म है। दूसरी बात यहां क्या आ गई? चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वेक्टर भी सी माइनस वेक्टर भी ए होगा। क्लियर हुआ? चेंज वेलोसिटी कहा जा रहा, इसका मतलब ए से सी के बीच, इसका फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल होगा। वेक्टर फॉर्म में आइए, ये वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर का मतलब वेक्टर एडिशन लॉ है। ये फर्स्ट वेक्टर है, इसको कुछ मत कीजिए, वेक्टर एडिशन लॉ में डालिए। यहां माइनस क्या कीजिए? वेक्टर भी ए कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब पहले समझिए, भी ए को पहले प्लस बनाइए, निश्चित वेक्टर भी ए प्लस बनाइए। इस प्लस से पहले आप उसके बाद कन्वर्ट कीजिए माइनस भी ए में। बहुत सुंदर, कन्वर्ट करना है, कर दिया। ये जैसे कन्वर्ट हुआ, वेक्टर VC में जाके वेक्टर ऐड कीजिए, वेक्टर VC में जाके वेक्टर ऐड कीजिए। क्लियर बात? तो पहले देख लें, वेक्टर VC कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। बहुत सुंदर, वेक्टर VC है, किस डायरेक्शन में है? ये सर लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक, क्लियर बात? ये नोट कर दिया। VA कहाँ दिया हुआ है? ए पोजीशन पर यहाँ है, ये क्लियर हो गया। क्लियर? ये हो गया आपका VA। ये किधर है सर? राइट साइड में है। ये प्लस है आपका, प्लस में टिक लगा दीजिए। अब इसको क्या कीजिए? जाके माइनस बनाइए। ये माइनस बनाइए, तो जिस पॉइंट से प्लस निकलते हैं उसी पॉइंट से माइनस निकलेगा। जिस लाइन पर प्लस होता है उस लाइन पर माइनस कर दीजिए। बहुत ही सुंदर सर, बहुत ही सुंदर। कितना बड़ा मैग्नीट्यूड? जितना प्लस VA गया हुआ है उतना ही माइनस VA का मैग्नीट्यूड जाएगा। ये आपका माइनस VA आपका आ गया। ये क्लियर हो गया? अब ये क्लियर हो गया, तो ये क्लियर हो गया, तो आपको ये क्लियर कर दीजिए यहाँ। चलिए, अब माइनस VA को VC के साथ वेक्टर ऐड कीजिए। वेक्टर ऐड में क्या होगा? फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल। फर्स्ट का देख लीजिए, ये आपका टेल पार्ट है, इसका ये आपका हेड पार्ट है। तो फर्स्ट का हेड, सेकंड का टेल, सेकंड ये ऐड होने जा रहा, सेकंड का टेल का है, यहाँ पर है। क्लियर? तो ये यहाँ से आप इस चीज को यहाँ ऐड कर दिए। कितना दूर जाना है? जितना माइनस VA गया हुआ है। कोई दिक्कत? एकदम नहीं सर, एकदम नहीं सर, एकदम नहीं। काम क्लियर हो गया? अब बताइए, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर हुआ। अगर आप जोड़ना चाहते हैं, यहाँ A कीजिए, यहाँ B कीजिए, यहाँ C कीजिए, जरा जोड़ कर देखिए क्या होगा। वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, देख लीजिए क्या होगा। वेक्टर क्या हो गया? वेक्टर आपका AC हो गया। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। वेक्टर AB देखिए कितना है? वेक्टर AB आपका वेक्टर BC है, हो गया। प्लस BC कितना है सर? माइनस वेक्टर A है। एकदम सही बात बोला, हो गया। बराबर क्या हुआ? यही तो रिजल्टेंट आपका क्या हुआ? देख लीजिए, VC माइनस VA, VC माइनस VA हो गया, VC प्लस माइनस VA हो गया। ये आपका सर डेल आपका हो गया, V हो गया, AC हो गया। क्लियर हुआ? अब कुछ नहीं करना है।
अब केवल मैग्नीट्यूड देखिए, ये डायरेक्शन बन चुका है, एकदम आराम समझिएगा। BC का वैल्यू कितना है देख लीजिए, V दिया हुआ है, V दे दीजिए एकदम। अब बताइए, अब यहाँ पर रुक जाइए, ये वेक्टर V है, रुक जाइए, ये डायरेक्शन है, प्लस आइए। अब बताइए ये क्या है सर, ये तो आपने डायरेक्शन दिया हुआ है, माइनस का मतलब डायरेक्शन है, एकदम माइनस का मतलब डायरेक्शन है। यहाँ भी दे सकते हैं, इस डायरेक्शन में गया हुआ है, आप माइनस दे सकते हैं इसका, एकदम आराम समझिएगा। अगर इसको आप हटाते हैं, देखिएगा देखिएगा, यही मैं आपको बता रहा था कि अगर आप CBSE बोर्ड का अगर आप मेरा क्लास पकड़े होंगे, निश्चित रूप से वहाँ मैंने बताया है कि डायरेक्शन अगर ये चेंज करके लिखना भी है तो ये माइनस के डायरेक्शन में है, माइनस के डायरेक्शन में है। अगर आप x का डायरेक्शन इधर मानिएगा तो -x होगा। तो यहाँ क्या होगा साहब, वेक्टर को हटा दीजिए, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, क्या हुआ, ये डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ, ये डायरेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। BC इसका टू कितना है, V है कि नहीं है, निश्चित -V, और ये BC आपका डायरेक्शन के साथ है, ये दोनों बराबर हो गया, प्लस आ गया कि नहीं आ गया। अब बताइए माइनस और ये दोनों क्या है, डायरेक्शन है, चाहे इसको रखिए चाहे इसको रखिए, एक ही बात आ गया। इसका मतलब माइनस आपका V, ए कितना है, V अभी आपका कितना है, V आपका है। तो ये बताइए माइनस, यहाँ पर ध्यान देना है, ये डायरेक्शन किसका है सर, ये तो राइट, ये लेफ्ट साइड का है। ये भी क्या है, लेफ्ट साइड का डायरेक्शन माइनस किया हुआ है, लेफ्ट साइड का माइनस डायरेक्शन किया हुआ है, ये भी लेफ्ट ये भी लेफ्ट। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों इक्वल हैं, केवल एक वैल्यू को रखें, काम खत्म हो गया। यहाँ कितना हो गया आपका, डेल आपका आ गया, डेल आपका आ गया यहाँ पे, और VAC आ गया, यही डिमांड था आपका। अब देखिए -V कितना हो गया, -2V हो गया, एकदम सही बात। माइनस आपका हो गया 2 आ गया, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V का वैल्यू 20 दिया हुआ है मीटर पर सेकंड, कितना आ गया -40 मीटर पर सेकंड आपका आ गया। अब बता ये वैल्यू है किसका, डेल वेक्टर AC का है, तो डेल कर दें, वेक्टर VAC का है, खत्म हो गया। बताइए क्या मांगा गया, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम A to C, वेलोसिटी चेंज फ्रॉम A to C कितना हुआ बोलिए, 40 मीटर पर सेकेंड आपका हो गया। ये डायरेक्शन इसके साथ बताइए क्या होगा, माइनस आया, माइनस का मतलब सर आपका लेफ्ट साइड में गया, माइनस का मतलब देखिए लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है। तो यहाँ बोलिए मेरे साथ क्या होगा सर, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन A एंड C बोला गया, तो मैग्नीट्यूड आपका 40 मीटर पर सेकेंड होगा, और डायरेक्शन क्या होगा सर, आपको लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में होगा, लेफ्ट साइड में। C जिस डायरेक्शन में जा रहा उसी डायरेक्शन में आपका आंसर होगा। क्लियर हो गया, ध्यान से सुनिएगा, माइनस में सतर्क रहिएगा, एकदम सतर्क रहिएगा, तभी आपका बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा क्वेश्चन। क्लियर, अगर आप 1 सेकंड में बनाना चाहते हैं तो आराम से यहाँ बना सकते हैं। सर -V ये हो गया है, एकदम सही बात, -V कर दीजिए, हो गया आंसर। फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल कीजिए, इसको क्या कीजिए, आपको अपोजिट कर दीजिए, क्यों कि -VA हुआ है तो इसको अपोजिट कर दीजिए, ए वाले को अपोजिट कर दीजिए। तो मैंने ए वाले को अपोजिट कर दी, -V हो गया। बताइए दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा साहब, -2V हो जाएगा। V का वैल्यू कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। यहाँ कितना हो गया, -40 मीटर पर सेकेंड आपका आ गया। बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा, 40, डायरेक्शन कितना गया, C के डायरेक्शन के तरफ, यानी लेफ्ट के तरफ आपका आंसर आ गया। क्या दोनों आंसर आपका करेक्ट नहीं हुआ, एकदम करेक्ट हुआ। ये एक्सप्लेनेशन था सर, ये आपका 1 मिनट का वीडियो जा रहा है। देखिए इसी तरह का क्वेश्चन मैं बनाता हूँ 1 मिनट के वीडियो में, ये तुरंत आप बना सकते हैं तुरंत, बट कॉन्सेप्ट के साथ जाना होगा, तो आपको लॉन्ग वीडियो में आपको जाना ही पड़ेगा। थैंक यू। आप बताइए, यहाँ बताइए क्या होगा, फ्रॉम A to B है, फ्रॉम A to B क्या बोलिएगा, यहाँ बताइए, तुरंत मैं बना देता हूँ। डेल लिखिए, चेंज फ्रॉम A to B, VAB कर दीजिए, एकदम सही बात, A से B। वेक्टर फॉर्म कर दीजिए, बोलिए क्या होगा, फाइनल बना इनिशियल, VB माइनस कितना होगा, VA होगा। फिर वही बात आ गई कि सर VB यहाँ क्या होगा, प्लस करेंगे, अब माइनस आपका VA करेंगे। बोलो क्या तकलीफ हुआ, एकदम नहीं तकलीफ है। VA जिस डायरेक्शन में गया उसको अपोजिट कर दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो पहले VB रखो, VB को तो कोई चेंज नहीं करना है, VB आ गया नीचे, बहुत सुंदर सर, कितना V करो। फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, ये फर्स्ट है,
सेकंड ये होगा, ये जिस डायरेक्शन में गया उसका अपोजिट कर दो, अपोजिट अपोजिट कर चुके हैं। देखिए यहाँ पर अपोजिट आपने किया हुआ है, यहाँ भी अपोजिट आपने किया हुआ है, तो अपोजिट कर दो। फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल, सेकंड को अपोजिट करना है, ये सेकंड है, भी है जिस डायरेक्शन में गया उसका अपोजिट करो, अपोजिट ये हो जाएगा। बहुत सुंदर सर, ये भी क्या हो गया, भी हो गया, खत्म। भी भी प्लस भी भी आ गया ये, देखिए भी आपका माइनस में चला गया। अब रिजल्टेंट क्या होगा, ये होगा सर निश्चित। अगर रिजल्टेंट का कोई डाउट है, यहाँ ए मान लो, यहाँ बी मान लो, यहाँ सी मान लो, ये क्या आ गया, वेक्टर ए बी आ गया, एकदम सही बात। वेक्टर बी सी आ गया, एकदम सही बात। रिजल्टेंट क्या होगा, वेक्टर ए सी होगा, एकदम सही बात। ये क्या होगा सर, वेक्टर भी भी आ गया। अब प्लस क्या हुआ, बी सी कितना है सर, सर देखिए ये तो अपोजिट ऑफ आपका भी ए है, एकदम इसके अपोजिट है, तो माइनस भी ए आ गया। क्या देखिए लाजवाब क्वेश्चन है, ये आपका आ गया। अब क्या हो गया, यही सर भी ए सी आ गया, भी ए बी आपका हो गया, ए और बी के बीच का निश्चित चेंज आ गया। देखिए ये मिल गया चेंज, बहुत सुंदर। ये डेल कर दीजिए, यहाँ चेंज आपका आ गया। यहाँ कितना है साहब, देखिए यहाँ। अब ये क्या हो गया, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गया, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करा, सबका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए करा। अब नीचे अगर जा रहे हो तो ज़्यादा बोलोगे तो हम तो यहाँ पर 40 कर देंगे, नीचे गया तो माइनस जे कर देंगे, ये तो पता है आपको। प्लस बताइए कितना होगा, यहाँ भी ये जा रहे हो, डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड तो आपका क्या है 40 नहीं है सर, 20 है, 20 है तो 20 कर दीजिए। यहाँ कितना होगा, 20 करेंगे, यहाँ ये 20 इधर क्या होगा माइनस आई हो जाएगा, वो भी सही है। बराबर कितना होगा, डेल आ जाएगा, भी आ जाएगा, ए और बी के बीच का हो गया। डेल भी अभी मैग्नीट्यूड निकालना है तो क्या होगा, ऐसे भी जा सकते हैं आप, डायरेक्ट हाइपोटेन्यूज लगा सकते थे, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, देखिए डायरेक्ट भी कर सकते थे, 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर का होल स्क्वायर हो गया, रूट अंडर कर दीजिए, कितना आएगा बताइए। 20 स्क्वायर बाहर कर दिया तो 20 बाहर कर दिया, यहाँ 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 20√2 आपका मीटर पर सेकेंड हो गया। कैसे हो गया, फ्रॉम दिस डायरेक्शन, देखिए ये डायरेक्शन आपका हो गया, खत्म खत्म साहब। ज़्यादा बोलिएगा तो देख लीजिए ये आपका, ये देखिए फर्स्ट वेक्टर के साथ कितना डिग्री का एंगल बनावेगा सर, ये थीटा मान लीजिए, tan थीटा कर दीजिए, tan थीटा तो इसमें तो राइट एंगल ट्रायंगल लग जाएगा, tan थीटा बराबर 20/20 होगा, केवल मैग्नीट्यूड लेना है। यहाँ पर भी गया हुआ है, P/B, भी ये हो गया, अब भी ये हो गया, क्लियर। V/B कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर हो जाएगा। ये फुल एक्सप्लेनेशन है साहब, ये वीडियो आपका बहुत ही लाजवाब आपका निकलेगा, ये क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है, ये ध्यान में रखिएगा कि इस क्वेश्चन को जरूर लिखिएगा, ये मेरे टारगेट में है। मैंने इसको नीट में भी दिया है, मैंने इसको शॉर्ट में भी दिया है, मैंने आपको भी दिया है। मैं आपको निश्चित करता हूँ कि CBSE का जो क्लास चल रहा है वहाँ भी मैं डालूंगा, ये मेरे रडार पर है, ये मेरे रडार पर है ये क्वेश्चन, ये जान लें। ठीक ठाक, ठीक है, थैंक यू।